गुरु प्रकाश पासवान, तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन आप लोगों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, बीजेपी के एजेंडे में बिहार की शिक्षा की जो हालत है, जो वहां की क्वालिटी है, वो क्यों गायब है? आप शिक्षकों के अधिकार की बात करते हैं, आप उनके क्वालिटी चेक, आप उनके राइट्स, आप बिहार की शिक्षा, इस पर बात क्यों नहीं करते? आप क्यों हिंदू और मुसलमान पे आ जाते हैं? नहीं, देखिए, बिहार की शिक्षा में आधारभूत विकास की आवश्यकता है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने डेटा के साथ बात किया है कि 3 लाख से अधिक छात्र हर वर्ष पलायन करते हैं। मैं गौरव भाई पटना से लाई हुआ हूं, मेरी शिक्षा भी बाहर हुई है, मेरे कॉलेज की शिक्षा बाहर हुई है, यहां स्थिति नहीं थी। इसका जिम्मेवार कौन है ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स के नजरिए से आप देखिए। इसी साल 18 मार्च को हिंदू अखबार ने यह खबर प्रकाशित किया है कि बिहार की सरकार ने रमजान के वजह से यह सर्कुलर जारी किया कि शुक्रवार को शिक्षक जल्दी घर जाएंगे, उस दिन क्लासेस नहीं होंगे। ये किसका उदाहरण है? देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कौन सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता है। 2007 का साल आपको याद होगा। 2007 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारे कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, उन्होंने क्या बोला था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के नहीं, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नहीं, देखिए, ऐसा मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूं गौरव जी। ये मैं डेटा के साथ आपके सामने हूं, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा। नहीं, आप अभी YouTube ऑन करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह क्या बोले थे? हाफिज सईद जी, ओसामा जी, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद, बटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे। तो तुष्टीकरण कौन ज्यादा कर सकता है? लालू जी कर सकते हैं, नीतीश कुमार कर सकते हैं। शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी सर्कुलर को बिहार की सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं। हम आग्रह करेंगे बिहार की सरकार से, और जो बिहार के सरकार में शिक्षा में भी सचिव हैं, वो तो उनका विरोध तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कर चुके हैं। हम लोगों को तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जिन लोगों को शिक्षा की चिंता हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा के कितने संस्कार है हम सबको मालूम है, कितने शिक्षित बिहार के उप मुख्यमंत्री हम सबको मालूम है, लेकिन कौन? अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं गुरु प्रकाश पासवान, आप तो बार बार इस डिबेट में कह रहे हैं कि आपका जो शैक्षिक बैकग्राउंड है, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा आप पढ़ लिख कर आए हैं। क्या आपको मालूम है बिहार में शिक्षा को लेकर इस वक्त क्या हालात हैं? आप बार बार उसमें तुष्टीकरण नहीं, सुनिए, आप बार बार उसमें तुष्टीकरण ले आते हैं, आप बार बार उसमें ले आते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को क्यों कैंसिल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था 30 अप्रैल 2017 को, मैं बताऊं आपको, 30 अप्रैल 2017 को रविवार को गोरखपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने जो छुट्टियां कैंसिल की हैं, इसमें छात्रों को छुट्टी का आनंद लेने की बजाय फायदा होगा। इस कदम का माता पिता ने स्वागत किया है। तब तो आपने नहीं कहा था, वो कह रहे हैं बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों को फायदा होगा। आज आप कह रहे हैं कि बच्चों के छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। नहीं, गौरव जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन बिहार को, और गौरव जी आप बिहार को समझते हैं, बिहार को पूरे दुनिया में क्यों जाना जाता है? छठ की वजह से जाना जाता है। छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। दिवाली और छठ की कटौती करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छठ हमारा सॉफ्ट पावर है, छठ हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा टूल है। बिहार को पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में छठ के कारण जाना जाता है। और छठ कौन करता है? छठ महिलाएं करती हैं प्राइमरीली, छठ सब समाज के वर्गों लोग करते हैं, लेकिन छठ की छुट्टी को कटौती करके तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि छठ की छुट्टी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को नहीं मालूम कितनी इंपॉर्टेंट है? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी को स्पष्ट रूप से यह मालूम है कि हमें मुसलमान समाज का वोट लेना है और हिंदू समाज से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये संदेश दे दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हमारे साथ यहाँ शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, इनके बेहतर कौन समझता होगा। हमें शुद्ध रूप से तुष्टीकरण करना है, कौन सबसे ज्यादा मुसलमान परस्ती करेगा, हम उसके साथ हैं। हम कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान परस्ती करेंगे। यदि मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का है, तो मुसलमानों को छुट्टी हम उनका कैंसिल नहीं करेंगे, हम हिंदुओं की छुट्टी को कैंसिल कर देंगे। बिहार के हिंदू, देश भर के हिंदू इस बात को देख रहे हैं कि आप बिहार की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा। चलिए, मैं सवाल जवाब लेता हूं, इस पर आता हूं।